उदयपुर शहर भाजपा में चल रहे विवादों के बीच एक और मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व उद्यान समिति अध्यक्ष व वार्ड 18 के पार्षद महेश त्रिवेदी और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष बबीला लॉरेंस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। यह पत्र एक भाजपा कार्यकर्ता द्वारा शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ को लिखा गया और बाद में यह वायरल हुआ। वहीं पार्षद महेश त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि वर्तमान मंडल अध्यक्ष अमृतलाल मेनारिया, जिन्होंने पहले वार्ड 18 से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, अब मंडल अध्यक्ष बनने के बाद द्वेषता पूर्वक कार्यकर्ताओं को भड़का कर जिला अध्यक्ष को पत्र लिखवा रहे हैं। यह मामला वार्ड 18 स्थित एक पार्क की समिति रजिस्ट्रेशन का है, जिसमें महिलाओं ने आरोप लगाया कि करीब 15,000 रुपए एकत्रित किए गए थे, जिनका अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया गया है। पार्क में निजी कार्यक्रम आयोजित करने पर 3100 रुपए शुल्क भी लिया जाता है। इसी पार्क के सामने स्कूल संचालित होता है, जो भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष बबीला लॉरेंस का है। आरोप है कि स्कूल की कई गतिविधियां इसी पार्क में होती हैं और संचालिका पार्क को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करती है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि पार्क में बने मंदिर के पुजारी को पैसे वह एकत्रित करके देते हैं, जबकि पार्क की साफ सफाई निगम करता है। वहीं पार्क की चाबी महिला नेता के पास ही रहती है। इस पूरे मामले में जिला अध्यक्ष को पत्र लिखकर पार्क और समिति से संबंधित आर्थिक लेन देन का हिसाब देने की मांग की गई है। जब इस मामले पर हमारे रिपोर्टर ललित मेनारिया ने पार्षद महेश त्रिवेदी से बात की, तो उन्होंने कहा कि यह हमारे मंडल अध्यक्ष अमृतलाल मेनारिया की व्यक्तिगत खुन्नस है। बाहरी लोगों को लेकर राजनीतिक स्वार्थवश मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। जिस लेटर के नाम से यह वायरल हुआ है, उसमें प्रकाश माथुर को पार्षद बनाने का लालच दिया गया है। एक आपके गार्डन की मेंटेनेंस का कोई 8 साल से लंबित मामला है वार्ड में। हाँ, तो क्या कहना है सर आपका ये कुछ आरोपों पे? ये सर है हमारे मंडल अध्यक्ष की पर्सनल खुन्नस। ठीक है, एक्चुअल में ये कोई विषय नहीं है, ये एक तो कॉलोनी का विषय था। आवाज आ रही सर? जी जी बिल्कुल आ रही। हाँ, ये गार्डन की समिति बनती है और समिति क्या गार्डन डेवलपमेंट के बाद बनती है। ठीक जी है, जी वहाँ के कुछ ही लोगों ने कुछ 200-300 रुपए इकट्ठे करके उस समय उन्होंने इसकी प्लानिंग की थी, लेकिन इस बोर्ड के अंदर गार्डन डेवलप नहीं हो पाया था। जी क्योंकि डेवलपमेंट के बाद डेवलप, क्योंकि गोविंद सिंह जी टांग के टाइम 2 साल तो कोरोना था, जी तो वो फंड जो इकट्ठा किया था, तो ये महिलाएं जो होती है वो महिला को फंड उनके पास ही पड़ा था। जी जी अब ये जो बाहरी लोग जो थे इनको कुछ चीज मालूम नहीं है, और जी जी जो कागज वायरल हुआ था जी उसके अंदर उस क्षेत्र का जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया था 200-300 रुपए, जी उन लोगों को किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा और ये बाहर के जो लोग थे, जो हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने कुछ नए पैदा कर दिए, उनको कोनी पे सेट लगा के किसी को पार्षद बना दिया, किसी को बूथ अध्यक्ष बना दिया, जो उस एरिया के नहीं। उसके कागज पे मैंने सबसे फोन पे मैंने बात की थी, उसके अंदर अमृत जी के लिए बोल रहे हो ना? अमृत जी के लिए बोल रहा हूँ मैं हाँ जी आपको। जी जी ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि एक जो मेन बौद्धी था प्रकाश माथुर, ठीक है। प्रकाश माथुर को वो उन्होंने लॉलीपॉप दी उन्होंने कि भाई हम आपको इस बूथ का अध्यक्ष बना देंगे जी जी और आप ये इसके महेश जी के खिलाफ आप करो। ठीक जी है, एक कोई प्रदीप करके उसको दे भी के सनाड्य क्या प्रदीप सनाड्य, जी तेरे को तो पार्षद बना देंगे और महिला सीट आएगी तेरी पत्नी को पार्षद बना देंगे। ये जो कि अमृत जी ने किया है ये मतलब अमृत जी खुद घूम रहे हैं वार्ड के अंदर। ये कह रहे हैं ना, मुझे पता नहीं, अमृत जी मोटरसाइकिल लेके 24/7 वार्ड नंबर 18 में घूम रहे हैं आजकल। जी जी ठीक है, प्रदीप जी को बोला उनकी पत्नी को दे देंगे, महिला आएगी तो ये उनको दे देंगे। जी प्रदीप सन्नाट जी खुद 2 साल से इस वार्ड में नहीं रहता है, वो देवाली रहता है। जी जी जो कि वार्ड के बाहर का खाली उसने मकान यहाँ है, उसने किराया दे रखा है, उसका खुद का वोटर लिस्ट में नाम है। यहाँ 18 में जी हाँ, खाली वो पहले रहता था, अब उसने देवाली बलीचा में पंचायत में मकान बना लिया है। जी जी तो ये इस टाइप की महत्वाकांक्षा जगह के। नहीं और तो अमाउंट कितना है ये कुछ ये अमाउंट नहीं, ये तो अमाउंट 14,000। 14,000 नहीं? हाँ हाँ, जो लेटर है इसमें एक 15,000 के अमाउंट की बात हुई। वो और उनको ध्यान भी नहीं है ना इस चीज का, ना वो जाना है ना इस चीज का। वो तो 60 महिलाओं की लिस्ट महिलाओं के पास पड़ी, जिन जिन ने जितना पैसा दिया।
नहीं तो कि ये पेमेंट अब है कहाँ है? ये जिन लोगों ने जो पैसा इकट्ठा किया है महिला उन्हीं के पास है। मतलब किसी एक के पास है क्या, फिर हाँ वापस वही वितरित होता है ना, कर? वो तो मंदिर के अंदर 2-4 जो लेडीज काम करती है ना, जिन लोगों ने हम्म पहल की थी, हम्म। तो उन्हीं के पास रहेगा ना ये तो। नहीं मतलब वापस बांटा नहीं है ना, जिसका जिसको नहीं दिया नहीं ना? बांटा नहीं, बांटाने का मतलब उन्होंने किसी से बात की होगी क्या, 200-300 क्या लेना, कहीं होगा नई समिति वापस नहीं है तो। इसमें क्या था, पूरी इन लोगों ने महिला की समिति बनाई, महिला की समिति में पक्षधर नहीं रहते हैं क्योंकि वो एक आपस में इनका विवाद ज्यादा रहता है। तो जी मैंने जी कहा भाई या तो नया बोर्ड बने या फिर जी आप लोग अपने स्तर पे बना दो, कैसे है? जी जी तो वो करे नहीं करे उनका विषय, क्योंकि 100-200 रुपए इकट्ठे किए थे इसके अंदर। जी जी करीब 58 या 60 नाम जो भी थे, मतलब उनका इस टाइप जी की कोई जी चीज हुई थी। फिर इन लोगों ने क्या, एक भरत साहू का नाम है, जी जी ठीक है, भरत साहू को इन्होंने ये बोला भी कि तुम्हारे को युवा मोर्चा का मंडल महामंत्री बना देंगे, जी जी। ठीक है। और एक भरत साहू पे दबाव ये बनाया, मैं आपको पूरा क्लियर सुनना हुआ, मेरे को क्या झूठ बिल्कुल को याद रखना पड़ता, सच को याद नहीं रखना पड़ता जी ठीक जी है। जी जी। तो एक भरत साहू का चुंगी नाका के ऊपर अनऑथराइज पतासे का ठेला चलता है, हाँ हाँ। लगा रखा है उसने, लाइसेंस नहीं उसके ऊपर। अच्छा, पहले उसने मना किया तो उसको ये धमकी दी कि तेरा ठेला हटवा देंगे हम यहाँ से। ये भी इन्होंने ही दी धमकी, हाँ अमृत हाँ जी हाँ ने? हाँ हाँ, जी। ये हटवा देंगे। तो फिर उसने भी इनका साथ दिया। अब आ जाओ जिसने ये पोस्ट की, प्रकाश हाँ, माथुर, माथुर। ठीक है। आप इससे अंदाज लगा लो आप कि जी प्रकाश माथुर ने पहले पोस्ट की, जी जी घंटे 1.5 घंटे बाद पोस्ट को डिलीट कर दी, जी। ठीक है ना, ये सब सब सिस्टम में है, ठीक है। 2 बार किया, हाँ। ठीक है, और दूसरी बार जब उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया प्रकाश जी ने, हाँ तो अमृत मेनरिया और प्रकाश और प्रदीप सन्नाटी उनके घर छाती में जाके बैठ गए। जी। भाई अगर तुम्हें अगर बनना है बूथ अध्यक्ष तो एक बार वापस डालो, ठीक है। और उनको वापस डलवाया। जी उन्होंने जी वापस घंटे भर बाद वापस उसको डिलीट कर दिया। जी जी। ये है प्रकरण सर। तो ये एक आरोप और था कि ये जो पार्क की मेंटेनेंस वगैरह वो ठीक एक ठीक ठीक स्कूल ठीक, वाले हाँ ये मैडम को। सब चलो, हाँ चलो वो भी बात कर लेते हैं। जी जी ये क्या था कि पहले था गार्डन, ये पूरा यहाँ के जो लोग ये इस टाइप की जो बात कर रहे हैं ना, जी जी। इन्होंने क्या इस गार्डन को अपनी बापोती बना रखी थी। ये ठीक है। निजी रूप से पैसे लेते थे पहले, जी जी निजी टेंट वाला है शादी करके, क्या पहले गार्डन अव्यवस्थित था, इसको व्यवस्थित किया। तो सभी लोगों ने ऐसा निर्णय किया भी कि मंदिर में कुछ देख रेख छोटा मोटा कार्यक्रम शिवरात्रि कुछ हो ना, तो इसका नॉमिनल कोई ऐसा चार्ज करके अपन इसको व्यवस्थित कुछ रेवेन्यू जनरेट करें। में क्या था कि पर कार्यक्रम के 3100 रुपए लेते हैं। हाँ जी, 3100 रुपये। वो ऐसा उनका कहना है, उसका पत्र के माध्यम से लग रहा है। जी 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 वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ गरीब तबका है, कोई मौत जी मरण होती है, कोई गरीब होता है तो वो एप्लीकेशन देता है जो 1100 रुपये 2100 जो होता है, और मैडम के पास यूं एप्लीकेशन और वो नोट डिस्टर्ब करिए, आज से नहीं पढ़ा, मैं 3-4 साल से पढ़ा हुआ है, जी जी और उसमें कभी छोटी मोटी सफाई होती है, उन्होंने खर्चा लिख रखा है। अब रही जी बात हिसाब नहीं बताया, जी जी तो हिसाब कोई पूछेगा तो हिसाब बताएगा, क्योंकि वो पूरी टीम उनके साथ काम करी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो जी जी बाहर से इंटरफेयर हुआ है। तो मेरे जी कहने का मतलब ये है कि मैं वार्ड 18 का पार्षद हूँ, वार्ड 19 में जाके मैं कैसे हिसाब मांगूंगा? जी जी मेरे को अधिकार क्या? पहली बात, कल उनका वर्जन भी था आज अखबार के अंदर, क्या जी तो उन्होंने क्लियर बोला भी मेरे से किसी ने हिसाब मांगा ही नहीं, मेरे पास यूं कोई पड़ा हुआ है। जी जी और कोई कहते पैसे मेरे को दे दे, तो वाह भाई आप कौन होता है आपको हम पैसे दे रहे हैं इसके अंदर? जी जी ये क्या कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी और जो भी उनकी चौकड़ी, उनको इस चीज को समझ में नहीं आया इसको कैसे क्या करना चाहिए था, तो उन्होंने जी बाहर जी के लोगों को इन्वॉल्व कर दिया, उनको खुद को चीज मालूम नहीं सब चीजें एक्चुअल में। ये होना चाहिए था, चाहे मेरे से बात करते कोई तकलीफ थी, हो सकता मैडम से बात करते जो भी था, जी तो जी एक्चुअल चीज समझ में आती है। बाहर के लोग थे, इन्होंने जिन लोगों ने जो भरा होगा जो उन्होंने करके इसको स्टेप को उठा दिया इसके अंदर जी जी। तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे ये पार्क तो नगर निगम के द्वारा दिए गए हैं, मेंटेनेंस खर्चा वगैरह भी? दिया ही नहीं ना, गोद नहीं दे रखा है, ये तो बात कर रहा हूँ। ये मैं तो खुद गार्डन का चेयरमैन हूँ, मेरा अनुभव बता रहा हूँ। नहीं, कोई गार्डन मेंटेनेंस नगर चार्ज निगम थोड़ी आता नगर निगम से? नहीं आता, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। जी जी नगर निगम में मेंटेनेंस चार्ज, नगर निगम गोद, मैं गार्डन चेयरमैन था, एज ए बायलॉज बता रहा हूँ। नगर निगम जैसे कोई पार्षद उनको डिमांड करता है जी जी कि भाई हमारे को गार्डन को गोद लेना है, जी तो जी मेरा पहला प्रश्न ये होता है कि मेरे पास उद्यान विभाग में वो गार्डन तब आएगा जी जब उस गार्डन की 4 दीवारी व्यवस्थित होगी, नंबर जी 1, पानी की व्यवस्था पर्याप्त होगी, जी नंबर 2, नंबर 3, आवारा पशु पक्षी के लिए रास्ते बंद, मतलब बाउंड्री ऊंचे नहीं हो, ये सब, और बोरिंग की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था करता निर्माण विभाग, जी जी वहाँ सिविल विभाग नगर निगम में करता है। हम्म। ये सब चीज आपके पास हो जावे, जी जी फिर हमारा उद्यान का काम चालू होता है।
जी जी कि फिर हम पना डाल के उसके अंदर घास लगाते हैं, घास प्लांटेशन जो भी करते हैं जी पूरा हम व्यवस्थित करके, चाहे उसमें 10,000 रुपये लगे, चाहे उसको क्षेत्रफल के हिसाब से 10 लाख रुपए लगे, जी जी वो हम उसको व्यवस्थित करके देने के बाद उस समिति जो रजिस्टर्ड संस्था होती उसको नगर निगम के बीच में एग्रीमेंट होता है, जी जी फिर हम उस संस्था को गोद देते हैं। या तो जी जी। समिति नहीं बनी तो गोद कहाँ से, पैसा कहाँ से आ गया इसके अंदर। तो अब एक लास्ट सवाल और है जी बोलिए। कि अभी जो मैडम देख रहे हैं, हाँ, अभी वो कह रहे मेरे पास कोई हिसाब लेने आया नहीं, मैं वही तो बात तो कर रहा हूँ ये आपको। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह हाँ रहा हूँ कि हाँ, ये हिसाब कौन आएगा लेने, ये मोहल्ले वाले समिति? जिन लोगों, जिन लेडीज वालों, लेडीज वगैरह जो मंदिर संभालती है, 7 8 10 15 20 लेडीज जो भी होगी, जी जी जैसे हमारे क्या बताओ, क्या हमारा मध्यम वर्गीय गरीब तबका है, वहाँ जी जी 11 तो पूर्णिमा अमावस्या का भजन संध्या वगैरह है, सत्संग होते रहता है ना, तो जी जो जी पूरी ये जमे हुए ये महिलाएं इसके अंदर करती। अब जी ये जी जिन्होंने लोगों ने प्रश्न उठाया ना सर ललित जी जी, जी हाँ जी हाँ जी खाली इनको पूछना कि तुम इस 10 साल में उस गार्डन में कितनी बार गए। जी जी मेरा 10 साल का कार्यकाल है, जी जी ये जाते ही नहीं गार्डन में, जी जी इनका लेना देना ही नहीं है इस गार्डन के अंदर। जी जी और दूसरी बात, जो प्रकाश माथुर जिन्होंने खुद ने यह विषय उठाया, जी जी हमने उस महिलाओं की सूची चेक की, जी उन्होंने खुद ने उसके अंदर पैसे नहीं दे रखे हैं, 300 रुपए जो भी जो घर घर इकट्ठा कर रहे थे, 300 रुपये भी नहीं दिए? नहीं दिया ना, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। जी जो प्रदीप सनाड्य है हाँ वो इस ब्लॉक में रहता ही नहीं है, हाँ उसका कोई इसमें जो 14,000 इकट्ठे किया उसके अंदर भागीदारी नहीं है, जी जी खाली भरत सौ वहाँ रहता है, जी जो उसकी मदद ने 300 रुपए दिया इसके अंदर। जी 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 ये 60 महिला को कॉन्ट्रीब्यूशन है, बात को नहीं, तो समझना आपको। मतलब ये हिसाब मांगने का काम ये इन 60 महिलाओं की समिति का है ना? ये समिति भी नहीं कह सकते, जो डेली मंदिर में आओ जाओ हाँ होती है, हाँ, जैसे मतलब आप भी एक अगर ग्रुप मंदिर है, में एक ग्रुप आप हो भले गया है। समिति में नहीं हो, लेकिन आप जी मंदिर में सुबह रोज दीपक और अगरबत्ती करने जाते हो, हाँ हाँ, आप वही एक, ऑटोमेटिक उस मंदिर के साथ जुड़ गए हो आप। हाँ, कहने का मतलब वो जो 60 महिलाओं का एक हाँ समूह हाँ, है, इनका हाँ 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 तो हाँ मतलब हाँ। वो नहीं मांगेंगे तब तक ये मैडम नहीं के पास मांगे नहीं, चलता रहे? वो इतना हिसाब भी नहीं है ना ललित जी, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ आपको। अच्छा, मतलब वो इस 8 साल वो में ज्यादा गार्डन के इनकम भी अंदर नहीं हुई? मैं बताऊँ इस गार्डन के अंदर जी जी 3 तरफ 25-25 फीट की सड़क है, हम्म। जहाँ गाड़ी रखने की जगह भी नहीं है। जी जी यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा जैसे मौत मरण होता है, मौत मरण को वैसे भी कोई पैसा लेता ही नहीं, उठाना हुआ, ये हुआ, छोटा मोटा हुआ, सत्संग हुआ, कुछ नहीं होता है। कोई जी छोटी मोटी सगाई वगैरह कोई करता है तो उसमें 1121 रुपए देते हैं, मुश्किल से मेरे हिसाब से 8 साल के अंदर 8 बुकिंग भी नहीं होगी, जी जी वो उनके पास पड़ा हुआ है। और उसमें अच्छा तो वो खर्च करते रहते हैं ना, जैसे गार्डन में कभी नली चाहिए, गार्डन में हम्म। कोई कभी मंदिर में पूजा को ऐसा कोई सामान जरूरत पड़ेगी या कोई भी चीज पड़ती है, उन मैडम ने हिसाब लिख रखा होगा, लेकिन जी किसी जी ने हिसाब उनसे मांगा ही नहीं ना, जी जी ये तो डायरेक्ट कागज के मार्फत ही मांगा। तो मतलब आपके हिसाब से अमृत जी माहौल खराब कर रहे हैं खाली? ये 110% कर रहे हैं ना, जी जी 110% कर रहे हैं। महेश त्रिवेदी ने आगे कहा कि जिन लोगों ने यह लेटर वायरल किया है उन्हें वार्ड और गार्डन की स्थिति की जानकारी तक नहीं है। अगर कोई पूछेगा तो मैं पूरा हिसाब दे दूंगा। सभी आरोप निराधार हैं। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष बबीला लॉरेंस का कहना था कि मेरे पास पूरा हिसाब किताब मौजूद है, किसी ने मुझसे हिसाब नहीं मांगा। निजी उपयोग की बात की जा रही है तो मैं केवल ध्वजारोहण करती हूँ। पार्क में अगरबत्ती लगाना और प्रार्थना करना कोई गलत बात नहीं। मैं एक महिला हूँ, विधवा हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाऊंगी। एक सोशल मीडिया पे एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें आपके स्कूल के सामने एक पार्क के रखरखाव संबंधी मामला है, इस पर आपको क्या कहना है? पार्क का रख रखाव तो है सर, पर अभी उसमें कोई मतलब समिति वगैरह नहीं बनी है। जी 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 तो एक भाजपा नेता कुछ है, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आप इस से जो इनकम होती है उसमें कुछ हिसाब किताब सही नहीं है और ना ही हिसाब किताब आप दे रहे हो, 8 साल से हिसाब दबा रखा है। ऐसा कुछ नहीं है सर, 8 साल से पहले तो कोरोना, आज से लेके आप गिनती करोगे तो 8 साल पहले कोरोना था सर। जी और जी शादी पूरे दिनों पूरे सालों में नहीं होती है, जितने साल का भी हुआ है उसका हिसाब किताब मेरे पास है। और लेकिन कभी किसी ने मेरे से हिसाब मांगने नहीं आए। और जी एक वायरल जो किया है उसमें जितने भी नाम दिए हैं शायद वो फर्जी है सर, जी जी मेरे हिसाब से, मुझे नहीं हाँ, मालूम। और उसमें जो उसमें मैंने जी उसमें फूल जी क्या बोल रहे हो आप? उसमें जो पुरुषों के नाम है वो तो कह रहे हैं कि हाँ ये सही लेटर है। तो जिसने लिखा तो आपको उनको मेरे पास आना चाहिए था ना सर, एक बार मेरे से बैठ के बात कर लेते, जी जी तो मैम है इस ना? तरह के आरोपों में एक आरोप और है कि आप जो पार्क हैं वो अपने निजी यूज और स्कूल के यूज के लिए कर रहे हैं। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। उस पार्क में
मैं एक 15 अगस्त का झंडा रोहन करती हूँ और एक 26 जनवरी का झंडा जी। रोहन करती हूँ। और बच्चे लोग कभी जाके प्रेयर करते हैं वहाँ पर। और जी, 2 जी। अगरबत्ती पार्क में लगा के पार्क को शुद्ध करना बुरी बात नहीं है सर। जी, जी। पार्क के नाम पे जो इनकम होती है उसका भी हिसाब साफ सुथरा नहीं है और ना किसी को इनकम दिया। नहीं, किसी ने मांगा ही नहीं मेरे से। मेरे वो को कह रहे हैं बोलते हिसाब हैं दबा के बैठे हैं। नहीं सर, बिल्कुल झूठ है ये। जी, आप जी। आके मेरे से बोलते कि भाई ये आपका मैडम इतने दिन का क्या क्या है आप मुझे बताओ, तो हम बता देते। जी, जी। कोई तो भी नहीं आया मेरे पास। आरोप ये है कि आप और महेश जी त्रिवेदी दोनों मिलके ये हिसाब दबा के बैठे हैं। उनसे मुझे कुछ नहीं लेना देना है। महेश जी का और इसमें कोई रोल नहीं है? मेरे को मुझे पता ही नहीं उनसे। वो पार्षद जी आते हैं जाते हैं, कुछ जी। नहीं है। लेकिन जो ये पैसा जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ है। कितने टाइम का पड़ा है पैसा मैम? मेरे पास तो अभी 3-4 साल का ही पड़ा है। इन इस, सालों में तो कोई शादियां नहीं हो रही 2 साल से। इसकी मेंटेनेंस के लिए कोई निगम से पैसा मिलता है क्या? नहीं सर, नहीं। तो आपके हैंड ओवर में कितने टाइम से है ये? ये मेरे पास हैंडओवर में नहीं है सर। हम नहीं तो नहीं, ऐसे पार्क आपकी देख रेख में है क्या? नहीं है। तो आप संभाल तो नहीं, चाबियां वगैरह आपके पास ये है? चाबी मेरे पास दे देते थे कि चाबी है आपके पास। एक चाबी मेरे पास रहती थी, एक सीमा जी लेडी है जो मंदिर खोलती हैं, उनके पास रहता है एक चाबी। तो ये अंदर मेंटेनेंस कौन देखता है? गार्डन वगैरह सूखा हुआ है क्या, क्या है? नहीं, हम तो गाड़ी तो अभी तो बारिश है, हरा भरा है। नहीं, बाकी फिर भी कौन देखता है पौधों तो वौधों को नगर पानी? निगम से आते हैं ना सर। अच्छा, कर्मचारी वो मेंटेन रखते हैं। हाँ, आते हैं सर। जी जी। तो आपका इस मामले में और कुछ कहना है कुछ? सर मेरे को और कुछ नहीं कहना है। मेरे को तो सिर्फ इतना कहना है कि मेरे इस पार्क में जो पैसे इन्होंने दिए हैं वो पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं सर। जब जी भी कोई आएगा मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। पर जो जी उन्होंने जो मेरा लंबा चौड़ा डाल के उन्होंने पब्लिसिटी की है, जी जी। तो वो आदमी मेरे को एक बार बोले, वो भी आ जाए एक बार देखने के लिए कि इन्होंने दिया है, ये इन्होंने साइन किया है। तो जिन लोगों के ये आरोप है, लेटर है, अगर वो जी सही साबित होते हैं तो आप उन पर कुछ एक्शन लेंगे? बिल्कुल लूंगी सर। सर मैं तो बिल्कुल मान लूंगी। दावा का वो करेंगे हम। मान दावे का केस। मानहानि का ना? ये मेरी बच्ची बोल रही है। हम ये सोचते, मैं एक लेडी हूँ, विधवा हूँ, सोशल वर्कर हूँ, और जी। मेरी लड़कियां भी चारों लड़कियां ही है। इन्होंने जी ये नहीं सोचा कि हम किसी औरत से बात कर रहे हैं तो उनके साथ कैसे बात करें। जी जी ठीक है ना सर। मेरी बच्चियां हैं, सब पढ़ी लिखी हैं, उनको जी। पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। सर ठीक है। केस करेंगे हम। मैं तो ये पढ़ के मेरे को छाती दर्द हो गई थी सर। जी दुख जी लगा, दर्द हुआ। 40 इतने- साल का मेरी माँ ने ये 40 साल का सर मेरी माँ को ये जवाब मिला है। बीजेपी में कार्य करता है मेरी मम्मी। बट 40 इयर्स मेरी माँ ने और मेरे डैडी ने जी जान से इसमें काम किया सर। और मेरे पापा मेरी मम्मी भी फ्री में सर लोगों को यहाँ से वैन में और बस में लेके जाते थे। तब तो इन लोगों को कुछ नहीं दिखा सर। और मैम, ये इसमें फूल सिंह जी का नाम लिखा, उनके नाम पे एक प्रतिलिपि भेजी है, तो आप फूल सिंह जी से क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सर फूल चंद जी तो मिले ही नहीं ना सर, यही तो नहीं, प्रॉब्लम है। उनके आने के बाद ही मैं कार्रवाई करूंगी सर। जब वो आ जाए एक बार मैं उनसे मिल के बात करके फिर कार्रवाई करूंगी। दूसरी ओर मंडल अध्यक्ष अमृतलाल मेनारिया ने कहा कि मुझे वार्ड की महिलाओं और बूथ अध्यक्षों से जानकारी मिली कि बबीला लॉरेंस और महेश त्रिवेदी ने मिलकर पार्क को अपनी बपोती समझ रखा है। यहाँ अगर कोई वार्डवासी कार्यक्रम करता है तो उनसे 3100 रुपए चार्ज किए जाते हैं, जबकि वास्तविक खर्च इतना नहीं है। मैं किसी को भी पार्षद का टिकट दिलाने का आश्वासन क्यों दूंगा? प्रकाश माथुर खुद समझदार हैं और वे भी चाहते हैं कि हिसाब किताब सामने आए। अगर मैंने चुनाव में उनके खिलाफ काम किया था तो अब इसकी शिकायत संगठन में करनी चाहिए थी, लेकिन वे खुद गलत थे, इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहे। ये वार्ड 18 के एक स्कूल के सामने पार्क का क्या मामला है सर? मामला क्या है कि मैं जब मंडल अध्यक्ष बना जी तो सर। वहाँ की कुछ महिलाओं ने वहाँ के बूथ अध्यक्ष और उन कार्यकर्ताओं से मिलकर मुझे फ़ोन किया जी जी कि भैया हमारे इस पार्क का सॉल्यूशन करा। मैंने क्या हुआ जी कि आप जी यहाँ आओ। फिर 5-7 महिलाएं इकट्ठी थी वहाँ। जी जी फिर उन्होंने बोला भैया हमारे क्या 8 साल 9 साल हो गए, ये जो इसकी चाबी है जी वो बबीला लॉरेंस के पास, क्योंकि वो राजनीतिक, क्योंकि महेश जी उनके साथ थे दोनों। जी जी महेश जी और बबीला जी साथ थे, पार्षद साथ में होता है, लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। जी जी तो उन्होंने बोला ये चाबी लगभग 8 साल हो गए इनके पास है। इन्हीं के स्कूल के बच्चे हॉल में प्रार्थना करना, खेलना, ग्राउंड सारा यूज यही करते हैं। और हमारे जी। कोई प्रोग्राम होता है तो चाबी हमें मांग के लानी पड़ती है। कोई शादी ब्याह है, कोई फंक्शन है, तो उसका 3100 रुपये ये चार्ज लेते हैं। जी जी अब 3100 रुपये से 8 साल में मैंने वहाँ पता किया तो लगभग 90 से 100 शादियाँ यहाँ हुई है।
अब मैं नहीं मानता उनके पास कितना पैसा है, क्या वो मेरे को लेना देना नहीं। पर मैंने फिर उनसे बोला क्या करना नहीं पैसा, एक तो इनका हिसाब हमने भी कितनी बार पूछा जी तो हमें डराते हैं, टाल मटोल करते हैं। जी और हमें क्या, जबकि वहाँ पुजारी का पैसा हम कॉलोनी वाले इकट्ठा करके दे रहे हैं। जी और उद्यान मतलब जो इसका पार्क का जो भी काम है, जी मान लो उसका रिनोवेशन है, कंस्ट्रक्शन है, कोई है, जालियां लगे निगम के खर्चे से लगती है, सफाई निगम के कर्मचारी करते हैं, स्वास्थ्य वाले। जी तो यहाँ ऐसा कोई खर्चा होता नहीं है और जी पुजारी को भी पैसा हमें देना पड़ता है। तो जी, मैंने जी। फिर बबीला जी से बात करी, उन्होंने चाबी तो उस समय दे दी, हिसाब नहीं बता रहे हैं। जी जी और फिर मेरे को वापस जब पता चला, उन्होंने मुझे फोन किया जी तो उसकी रिकॉर्डिंग भी खैर मेरे पास है। उन्होंने मेरे को सारा बता दिया, वैसा कुछ पैसा मेरे पास पड़ा, कुछ महेश जी के पास पड़ा है। मैडम ने तो बताया आज अगर हाँ बबीला जी नहीं कि भाई आज अगर आप कोई जनप्रतिनिधि हैं जी और जनता की सेवा कर रहे हैं तो भाई साहब इसमें 11-12 जनों की टीम बना के उसमें अपने को बिल्कुल पारदर्शिता रखनी चाहिए। जी जी। उसमें मेरा वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अमृत जी, जो महेश जी से मैंने बात की तो हाँ। वो दो चीजें बता रहे हैं कि एक तो ये है कि जितना हिसाब मांगा जा रहा है जितना कुछ है नहीं है, दूसरा ये है हाँ। कि जो पैसा 300 रुपये इकट्ठा करके जो लिया गया है वो हाँ। सब महिलाओं के जो 50-60 महिलाओं का ग्रुप है उनके पास ही है। तीसरा हाँ। ये कि मैडम हिसाब देने को तैयार है पर कोई लेने वाला चाहिए। और चौथा अच्छा, ये नहीं कि वो तो अब संगठन चौथी बात ये है कि अमृत जी का इन सब से कोई लेना देना नहीं, वो जबरदस्ती ये माहौल कर रहे हैं। हाँ, मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं एज ए मंडल अध्यक्ष जब मेरे पास फोन आया, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंगें भी हैं। जी जी जब लोगों ने मुझे फोन किया, बबीला जी ने खुद ने फोन किया, वैसा मेरी चाबी दिलाओ। मैंने क्या हुआ कि वैसा इतने साल तक तो मेरे यहाँ बच्चे खेलते थे, प्रार्थनाएं होती थी, अब मेरे आज सार्वजनिक पार्क है, उसमें आप किसी प्राइवेट स्कूल को दे सकते हैं क्या चाबी? जी। ये सरकारी किसी भी चीज का दुरुपयोग ही हुआ। और हाँ, आप निजी उस उपयोग पार्क में। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, मैं तो कह रहा हूँ आप चले जाओ वहाँ, जनता से, महिलाओं से बात करो। जी जी जो महिला डरी नहीं होगी वो महिला आपको बोल देगी। जी जी। तो आप 150 शादियां 190 शादियां कुछ बता रहे हो, वो क्या लोग इतना बता रहे हैं, कुछ मैं वही- नहीं बता, ये भी मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भी जी। वहाँ के कार्यकर्ता जो लोग हैं वहाँ बता रहे हैं। जी आप जी। भरत साहू के नंबर दूंगा, उससे पूछ लेना, प्रकाश जी माथुर से पूछ लेना, और किसी से पूछ लेना। वो कह रहे और हैं कि दूसरा, भरत साहू कौन, इनको कोई ठेले वेले का कोई चक्कर है तो उसको डरा धमका के अपने फेवर में किया हुआ है। अच्छा ये तो वो जाने, उसका काम ये जाने। पूर्व पार्षद महेश जी कह रहे हैं। वो तो पार्षद तो वो है, मैं क्यों डरूंगा? नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई यार वो तो बहुत सारे आरोप लगा हाँ, तो रहे वो हैं तो कि भरत जी से प्रदीप- पूछना, कोई डरा वो हुआ आदमी कह- तो नहीं, आपको तीसरे को बता देगा। इसमें सच्चाई कितनी ये पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रदीप जी को सच्चाई पार्षद का टिकट दे रखा है। सच्चाई ये है, कि टिकट सच्चाई देना। ये है, जी। सच्चाई ये ठेले वाला मामला तो आपने मुझे बोला है कि उनके पास ठेला है। हाँ, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। हाँ, वो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, प्रदीप मेरे जी को इनसे पार्षद का टिकट दिलाने का लालच दिया। दूसरा वो अच्छा, मेरी बात सुनो, प्रदीप जी को बोल देना आप कि पार्षद अमृत मेनारिया नहीं देता, पार्षद देता, टिकट देता संगठन, टिकट अमृत जी। मेनारिया नहीं देता है, टिकट अरे पर संगठन देता है। मंडल अध्यक्ष है तो फिर प्रभाव तो होगा ना। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, ये जी, कोई जी, फर्क, एक जो- जनता टिकट देती है, जनता, और फिर जिसका संगठन देता है। जो लेटर जिस नाम से वो है हाँ। अपने क्या नाम माथुर जी, हाँ, वो कह रहे हैं ये माथुर जी ने तो खुद 300 रुपए तक नहीं जमा कराए हैं, जिस पैसे की मांग कर रहे हैं खुद ने तो कराई ही नहीं जमा। नहीं वो तो अपने को इनको बूथ अध्यक्ष बनाया है। नहीं नहीं, हाँ इनको तो मेरी बात सुनो ना, जब महिलाएं मांग करती है, जी। महिलाओं ने जब मांग करी भाई ये पैसे हमको लौटाओ, तो ये 300 रुपए नहीं जमा कराए तो भाई साहब 300 रुपए ये पैसे दे देते उनको। तो और ये- आज मेरी बात सुनो भाई साहब, ये जी। हल्का सा बात हो, कोई 4 साल पहले कोई 300 रुपए इकट्ठे हुए, जी जी 4 साल पहले एक हाँ। समिति को रजिस्ट्रेशन होने मेरे हिसाब से 3 महीने लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगता है। जी। तो क्यों नहीं हुई समिति रजिस्टर्ड? पैसे वापस क्यों अभी 15 दिन पहले पैसे क्यों देने पड़े? 4 साल पैसे लिए, 4 साल के पैसे 10 दिन 12 दिन पहले क्यों देने पड़े? क्योंकि वहां जी। से विरोध की आवाजें आने लग गई। जी जी आज 15,000 आप लेके घूम रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। मैं नहीं जी। कह रहा हूँ, वहाँ के लोग कह रहे हैं आप जाके वहाँ की रिकॉर्डिंग लो, मेरे से मत लो, मैं तो मेरे फेवर की बात करूंगा। नहीं तो और आप इसमें जब ये वहाँ बताओ, जाके आप पूछोगे, ये बताओ कि आप जो नेता, अगर आप पुरुष को छोड़ दें तो ये महिलाओं का मामला ज्यादा है, तो ऐसा कोई महिला है उनके पास हिसाब लेने गई क्या मैडम के पास? महिलाएं गई ना, इसलिए फिर चाबी लेके आई, हिसाब दे नहीं रहे वो। मना किया? हाँ, मना किया ना। अब बोलने से तो क्या होता, मना किया। आप महिलाओं को पूछो। जी जी। तो ये और मैं निगम का- और मैं बताऊँ, आज जनप्रतिनिधि है वैसा, जी। मैं कह रहा हूँ 5 रुपए लिए, मैं लाखों का हिसाब नहीं कह रहा हूँ। जी जी मैं कह रहा हूँ आपने अपने रजिस्टर में 5 शादी के भी पैसे लिए, 11 जनों के साइन करवा के लेते और खर्चा भी उनको बताते। जी जी अकेले पैसे लेने का क्या मतलब? और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं खुद बबीला जी ने बोला है, आधा पैसे मेरे पास है, आधा महेश जी के पास है। जी जी। तो आपकी जिला अध्यक्ष से क्या मांग क्या है अब?
जिलाध्यक्ष ये मांगे और मेरे हिसाब से वो अभी बात करें, ये इन्होंने जिस तरह अखबार में दिया है वहाँ कार्यकर्ता बात करें। अभी मेरे को फोन आया कि हम तो निगम में देंगे अब लेटर कि निगम तो इसकी कार्रवाई करें, एफआईआर करावे। निगम में जाना चाहिए ना, गजपाल जी निगम में जाना चाहिए, वो मैं समझ गया, इसीलिए कह रहा हूँ उन्होंने किसी बात करी होगी, वो यूँ करेगा अब हम निगम में कार्रवाई के लिए देंगे कि इन्होंने पैसा सरकारी संगठन में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए गया, जबकि मामला तो मामला निगम का जाना चाहिए था, तो अब निगम में देंगे। ये मैं वही तो कह रहा हूँ, जो माथुर साहब है उन्होंने गजपाल जी को क्यों लिखा है, यूँ कह रहा हूँ मैं। अरे वो तो संगठन के साथ मेरे को पूछा उन्होंने, मेरे कहा मेरे नाम में मत दो ना, गजपाल सिंह जी को दो, जय जिलाध्यक्ष, क्योंकि संगठन का मामला है। लेकिन अगर ये यूँ कह रहे हैं बिल्कुल ही कुछ हुआ ही नहीं है, तो अब निगम वाले करेंगे कार्रवाई, वो एफआईआर कराएंगे। तो मतलब इसके पीछे बैकग्राउंड में आपकी भूमिका को आप बिल्कुल मेरी कोई भूमिका नहीं। मैं एज ए मंडल अध्यक्ष, मेरे को वहाँ के लोगों ने बुलाया, मुझे जाना है और जाना है, और कोई समस्या बताए तो उसका समाधान भी करना है। जी जी, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और वो जो एलिगेशन लगा रहे कि पहले मैं पार्षद चुनाव का दावेदार था, ये था, तो उसके बाद तो मेरी मिसेज पार्षद बन गई है जी, उसके बाद तो मेरी मिसेज पार्षद बन गई, पार्षद है वो, अलग वार्ड से पार्षद है, ये अलग वार्ड से पार्षद है। नहीं, पर वो तो आरोप ये है कि उस वार्ड में आपने सहयोग नहीं किया। किसने? तो वो तो संगठन को बता देगा आप। नहीं, आप तो दूसरे ये वार्ड 2014 की बात, अरे ये तो 2014 की बात है। उस समय मैं उसके बाद तो मैं मंडल अध्यक्ष बना हूँ, जामेश्वर मंडल का, नहीं पार्टी का मंडल अध्यक्ष बना हूँ। 19 वाले चुनाव में नहीं, 19 वाले चुनाव में तो इधर ये यहाँ से लड़ेगा, 18 में मेरी मिसेज उधर से लड़ी, तो हमारे दोनों वार्ड ही अलग अलग थे। अरे तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी मिसेज दूसरे वार्ड से लड़ी, तो पीछे उस वार्ड में आपने सहयोग नहीं किया क्या? इस वार्ड में 18 में? 18 में मैं कैसे करूंगा, उसमें मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी ऐसी। सहयोग नहीं कह रहा हूँ, नेगेटिव काम किया क्या उधर? मैं क्यों नेगेटिव काम करूंगा? यही तो वो जब मैं मेरा चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं उधर जाऊंगा ही क्यों? और मेरे और बताऊं मैं आपको, जिस तरह से उन्होंने मेरे इधर बहुत सारा इंटरफेयर किया, आप चाहे पार्कों के काम रुकाए हो, बोरिंग का काम रुकाया हो, मेरे मंदिर को तुड़ाने के आदेश करा, इधर जो महिलाओं ने पैसे इकट्ठे करके मंदिर का निर्माण कराया उसको तुड़ाने का आदेश करा। ये ताक जा करने की आदत महेश त्रिवेदी की हो सकती है, अमृत मेनारिया की। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, संघ का कार्यकर्ता हूँ, मेरी ये नीति है ही नहीं कि मैं ताक जा करूँ। और अभी भी ये जो हुआ ये उसी के कृत्यों के कारण हुआ है। अभी तो एक कोई दूसरा पार्क हो रहा है, उसमें भी 3 लाख के एलिगेशन है उस पे। किस पे? ये एक और पार्क है, सृष्टि विहार पार्क है, उसमें भी उसने खुद ने पैसे लिए, खुद ने अध्यक्ष ने, उसका भी वो भी मेरे को फोन कर रहे हैं, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। नहीं, अध्यक्ष किसका? अरे सृष्टि विहार पार्क के अध्यक्ष और महेश जी ने दोनों मिलके वहाँ भी 5,000 रुपए लेते थे शादी के। नहीं, मतलब आपके वहाँ 3 लाख का बंद किया यूँ? वहाँ भी 3 लाख का उसमें है, वो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ भी वो भी लेटर बना के साइन कर रहे हैं। जी 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 जी, ठीक है अमृत, ये तो निगम का काम है, निगम को देंगे ये लेटर। ठीक है करेंगे। हाँ, मैं संगठन का आदमी था, मैंने संगठन तक सूचना पहुंचा दी। इस पूरे मामले पर जब भाजपा शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौर से बात की तो उनका कहना था कि पार्टी में अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस प्रकरण को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर सुनेगी और इसके बाद कमेटी की सिफारिश पर कार्रवाई होगी। इस कमेटी में उपाध्यक्ष तखत सिंह शक्तावत, जगदीश सुथार और करण सिंह शक्तावत शामिल हैं। पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ लेटर वायरल करना और बयानबाजी करना स्वीकार्य नहीं है। सर, एक लेटर वायरल हो रहा है जिस पर महेश त्रिवेदी जो वार्ड 18 से पार्षद हैं और एक बबीला जी जो मंडल अध्यक्ष हैं महिला मोर्चे की, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। देखो, आज दोनों पक्ष को बुलाया है जी, और इसमें 3 पदाधिकारियों को नियुक्त किया है मैंने जी। सारे प्रकरण की सुनवाई करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ देखते हैं बार क्या रिपोर्ट आती है। एक बार तीनों को, जगदीश जी, भगत सिंह जी शक्तावत जी और जिला उपाध्यक्ष जगदीश जी जिला उपाध्यक्ष को और करण सिंह शक्तावत, ये तीनों, इनको दोनों से पूछताछ करेंगे, दोनों पक्षों से, है ना। और पार्टी में कोई सार्वजनिक बयान देना, एक दूसरे पदाधिकारी के खिलाफ कोई पत्र उसको वायरल करना, है ना, ये सारे अनुशासनहीनता में आते हैं। और कोई बार बार अखबार में स्टेटमेंट भी देना एक दूसरे के खिलाफ, ये भी ठीक नहीं है ना। तो आज पूरा इसका प्रकरण में कौन क्या है दोषी, पूरी कार्रवाई के लिए तीनों की समिति बनाई है, वो पूरा उसका देखेगी पूरा। सर, मंडल अध्यक्ष अमृतलाल जी मेनारिया का उसमें कुछ है क्या? दोनों को बुला के पूरा सुनेंगे एक बार, किसका क्या है पूरा, एक तो वास्तविकता क्या है, जब भी पता लगेगा दोनों पक्ष आमने सामने बैठा के पूरी बात करेंगे, है ना। पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा पदाधिकारी कोई भी हो। मैंने पहले भी कहा है ना। तो सुना आपने, जिला अध्यक्ष का साफ साफ कहना है कि संगठन से बढ़कर कुछ नहीं है, चाहे कोई भी किसी पद पर क्यों ना हो। अब देखना होगा कि यह मामला यही शांत होता है या फिर पार्टी का अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आता है।
एक पक्ष कह रहा है मामला 8 साल पुराना है और ऐसे में पार्क से कई कार्यक्रमों में आई हुई होगी। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि आय व्यय मामूली रहा, हिसाब मांगा जाएगा तो दे दिया जाएगा। दूसरी ओर सवाल उठ रहा है कि जब पार्क की देखरेख नगर निगम का दायरा है तो इसे पार्टी दफ्तर और जिलाध्यक्ष की कमेटी तक क्यों लाया गया। अब सबकी नजर टिकी है 3 सदस्यीय कमेटी पर जो तय करेगी सच क्या है। क्या यह मामला केवल गार्डन के हिसाब किताब का है या फिर भाजपा की अंदरूनी खींचतान का एक और धमाका। वार्ड 18 के इस विवाद ने पार्टी में एक बार फिर फोड़ दिया है चिट्ठी बम।